Hello kids, welcome to the second chapter, that is fractions and decimals. So as we all know that we have completed our integers chapter 1 integer. So now we are going to start with our second chapter, that is fraction and decimal. So before starting our chapter, before starting our exercise, let us get into a brief scenario that what all are the things that we are going to cover in this chapter. So this video might be a little bit shorter one, but this is just a video made for your explanatory part, that what all things that we are going to do in this chapter. Okay, so first of all, the topics that we are going to cover is fraction, types of fraction, operation and playing with fraction. Okay, so we all know what is fraction, we all know what are the types of fraction. So we'll just go through a brief recap on this. Then operations and playing with fraction. Now what are the operations? That is addition, subtraction, multiplication, division, everything. Okay, then playing with fractions, so ascending order, descending order, word problems of fraction, everything. Then decimal, types of decimal, so there are two types of decimal, like and unlike decimal. Then operations in decimal. Fine, now we go on our first topic, that is fraction. Now the word fraction derives from the Latin word fractus meaning broken. ओके, तो जो ये फ्रैक्शन जो हमारा वर्ड है, ठीक है, वो आया कहाँ से? वो एक लैटिन वर्ड से आया, लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड फ्रैक्टस है, उससे आया है, ठीक है. फ्रैक्टस का मतलब है ब्रोकन. ओके, सो इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक पूरे का एक हिस्सा, एक पूरी चीज का हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ओके, so consisting of a number of equal parts out of a whole. So equal parts out of a whole. Example, slice of a pizza. So now if you see कि ये जो पिज्जा का जो स्लाइस है, ठीक है, सो ये पिज्जा का जो स्लाइस है उसको हम लोगों ने क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? एक पूरे पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड किया. सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ, ये फोर्थ पार्ट हुआ, ठीक है. सो लेट अस सपोज कि यू हैव अ फैमिली ऑफ 4 पीपल. तो अगर एक पिज्ज़ा मंगवाए तो क्या करोगे? सब लोग एक एक स्लाइस खाओगे. हाँ, अगर बाई चांस किसी मन नहीं हो तो वो उसका स्लाइस दे सकता है, बट एक नॉर्मल सा चीज़ है. हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास या पिज्ज़ा या कुछ भी होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उसमें इक्वली डिवाइड करते हैं. हम अगर कहीं पर खाना भी, हम कहीं पर कुछ लेके आते हैं, तो लेट अस सपोज के इफ़ यू ब्रिंग चॉकलेट, ओके, सो एंड यू हैव अ सिबलिंग, तो आपका कोई भाई है या कोई है या बहन भाई कोई भी हो, तो आप क्या करते हो? उसके साथ शेयर करते हो, इक्वल शेयर करते हो. हाँ, कुछ कुछ होते हैं कि जो इक्वली शेयर नहीं करते हैं, बराबर, उनके भाइयों को या बहनों को बोल देते कि इससे खाने से दांतों में कीटाणु हो जाएंगे, दांत सड़ जाएगा, ऐसे करके बहाने बनाकर नहीं करते. बट नॉर्मली व्हाट वी डू, वी शेयर इन इक्वल पार्ट. ओके, सो उस चीज़ को जो शेयरिंग होता है, ठीक है, वो हम इक्वल पार्ट में करते. तो दैट इक्वल पार्ट इज नथिंग बट द फ्रैक्शन. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई है लास्ट ईयर. अब हम चलते हैं फ्रैक्शन को हम एक्चुअली में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन मैथमेटिकल टर्म. ये तो जो हमने पढ़ा दैट वाज द इंग्लिश टर्म, बट अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज द मैथ्स टर्म दैट वी आर गोइंग थ्रू. सो द फ्रैक्शन मीन्स द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b. सो a अपॉन b में जब हम कोई नंबर लिखते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी. a 0 हो सकता है बट b 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा कि एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, 1 अपॉन 0, कोई भी नंबर के नीचे 0 लिखेंगे तो उसका कोई आंसर आ ही नहीं सकता, वो वैल्यू गिनाएगी ही नहीं. तो b 0 नहीं होगा. वेयर a एंड b आर होल नंबर, a एंड b क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक है. तो इस चीज को हम बोलेंगे फ्रैक्शन. सो द नंबर ऑफ फॉर्म a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 and a b are whole numbers is called fraction. Now for fraction a upon b, a is numerator. जो a वैल्यू है ना हमारी, जो a वैल्यू है ना हमारी, ये वाली जो वैल्यू है ना, that is nothing but our numerator and b होगा हमारा डिनोमिनेटर. ठीक है, सो अभी हमको पता चल गया कि फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ है. पहला है न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर. ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे. तो इसमें नॉर्मली फ्रैक्शन होते हैं 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, तो पहले हम 6 पढ़ेंगे, उसके बाद एक नया फ्रैक्शन और पढ़ेंगे, दैट इज द 7th फ्रैक्शन. ओके, सो द फर्स्ट फ्रैक्शन इज
यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1, जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो नंबर होगा वो 1 होगा, ठीक है, वो होगा यूनिट फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ओके, सो यहाँ पर आई गेस देयर इज अ एरर, इट्स रिटन ओवर हियर लाइक फ्रैक्शन, तो मैं इसको ज़रा सा सही कर देता हूँ, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है. सो फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन एज वेल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अलग होती है, बट हम यूनिट फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो बोल सकते हैं, ठीक है. सो फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1, तो ऊपर का नंबर 1 होगा और नीचे का नंबर कोई भी होगा चलेगा, बट ऊपर का नंबर अगर 1 हुआ तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा, ठीक है. सो एग्जाम्पल इज 1/2, 1/4, 1/5 एक्सेट्रा, ठीक है. नाउ सेकेंड फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर जो ऊपर का नंबर है वो नीचे के नंबर से छोटा होगा, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. जैसे कि 1/2, 1/4, 2/5. तो यहाँ पर देख रहे कि नीचे के सारे नंबर्स बड़े हैं. 1/2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है. 1/4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है. 2/5 में कौन सा बड़ा है, यस, 2/5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है. सो नीचे का नंबर जब बड़ा होगा ऊपर के नंबर से, तब हम उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सो when numerator that is greater or equal to the denominator, जब न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर का नंबर होता है, वो नीचे के नंबर के बराबर या तो नीचे के नंबर से बड़ा होगा वो. सो इफ वी सी दैट एग्जाम्पल 3/2, 6/4, 7/5, तो ये जितने भी नंबर्स है, ऊपर के जितने भी नंबर्स है वो सारे नीचे के नंबर से बड़े हैं, ठीक है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर. प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा. बट इम्प्रॉपर में क्या होगा, नीचे वाला, यस, नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, ठीक है. अब चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की ओर. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, होल नंबर नहीं तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, ठीक है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें हो पाए, बट मिक्स फ्रैक्शन एक तरीके से क्या होगा कि एक होल का पार्ट होगा, ठीक है, एक होल का क्या होगा, पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. तो यू कैन सी द एग्जांपल. अब लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसके नीचे के डिनोमिनेटर सारे सेम होंगे, ठीक है. लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर सारे सेम होंगे, जैसे कि 1/4, 3/4, 2/4. तो नीचे के जितने भी नंबर हो वो सारे कौन से हुए, लाइक हुए, ठीक है, वो सारे एक जैसे हुए, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. एंड अनलाइक में क्या होगा, सारे अलग अलग होंगे, ठीक है. सो आज के लिए यहाँ पर हम हमारा वीडियो रोकते हैं. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दैट वी आर गोइंग थ्रू. सो दिस इज जस्ट recap of the chapter that we have learned in 6th standard. और 6th standard में हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जैसे कि हाउ वी हैव एडेड. अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम ऊपर के नंबर्स को सीधा ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, प्लस हम हमारी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो टिल देन यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.